कहानी है धनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां रातें हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही काली होती थीं। पर एक रात, उस रात अंधेरे ने सिर्फ दस्तक नहीं दी, बल्कि गांव के घर में अपना दरवाजा ही खोल लिया। और दरवाजे के उस पार से जो आया, उसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस बंद कमरे में। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीचों बीच है एक लड़का, रवि। उसकी कलाई किसी ने मजबूती से पकड़ रखी है, और वो पकड़, अरे वो कोई आम पकड़ नहीं है, वो ठंडी है, सड़ी हुई है, और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही है। और यहीं से, इसी पल से रवि का सामना एक ऐसे सच से होता है ना, जो किसी के भी होश उड़ा दे। बात यह थी कि उसकी लड़ाई किसी इंसान से थी ही नहीं, वो लड़ रहा था एक साये से। एक ऐसा साया जो उसके सबसे करीबी, सबसे अपने का चेहरा पहन कर आया था। जो आवाज आई वो थी तो उसके पापा की, पर उस आवाज में जरा भी अपनापन नहीं था। नहीं, उसमें थी सिर्फ और सिर्फ भूख, एक ठंडी बेरहम भूख। वो साया अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखा रहा था, और उसकी असलियत देखकर रवि की तो जैसे रूह ही कांप गई। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हाथ छुड़ाने के लिए पूरी जान झोंक दी, पर बेकार। वो पकड़, वो तो जैसे लोहे की बनी थी, और हर एक सेकंड के साथ वो और कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब हड्डियां टूटकर हाथ में आ जाएंगी। वो पूरी तरह बेबस था, और वो साया वो और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि बस अब सब खत्म, तभी खिड़की के बाहर से एक चीख गूंजी। ये उसकी माँ की आवाज थी, और वो आवाज उस घुटन भरे कमरे में, आप कह सकते हैं, एक उम्मीद की किरण बनकर आई, या शायद एक चेतावनी बनकर, एक भूली हुई याद की दस्तक। माँ की आवाज सुनते ही अचानक रवि के दिमाग में उसके दादाजी के शब्द गूंजने लगे। एक पुरानी पहेली जैसी, एक राज जो शायद सालों से इसी घर में कहीं दफन था। जो उससे जुड़ा है, उसे खुद को उससे अलग करना होगा। पर इसका मतलब क्या था? क्या कहना चाहते थे दादाजी? बस एक पल का सन्नाटा, और फिर जैसे आसमान से बिजली गिरती है ना, बिल्कुल वैसे ही वो सच रवि के दिमाग में चमका। दादाजी के वो शब्द, ये साया, ये काली सुरंग, सब कुछ एक एक करके साफ होने लगा था। और ये एहसास, सच कहूं तो किसी भी मौत से ज्यादा भयानक था। उसे समझ आया कि वो साया उसे मारना नहीं चाहता था। नहीं, वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आने का जो रास्ता था, वो दरवाजा, वो कोई और नहीं, खुद रवि ही था। तो अब जब ये भयानक सच सामने आ चुका था, रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ही रास्ता। और उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत से ज्यादा अपनी कुर्बानी देने का जिगर चाहिए था। और अजीब बात ये हुई कि उसका सारा डर जैसे कहीं गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। उसने अपनी किस्मत को अपना लिया, और फिर उसने फैसला किया कि अगर दरवाजा वो है, तो उस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद भी वही करेगा, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। खिड़की के बाहर खड़ी माँ वो समझ गई। वो अपने बेटे के इरादे को भांप गई थी। उसकी आवाज में अब डर नहीं, सिर्फ एक माँ की बेबसी थी। सोचिए जरा, वो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने एक भयानक मौत को गले लगाते हुए देख रही थी। रवि ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। ये मुस्कान हार की नहीं थी, नहीं, ये मुस्कान थी अपने परिवार को बचाने की जीत की, और ये उसकी आखिरी मुस्कान थी। और इसके बाद अगले ही पल एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। रवि ने खुद को पीछे की तरफ उस काली सुरंग के मुंह में धकेल दिया, और जैसे ही रवि उस सुरंग में गिरा, अंदर से एक चीख गूंजी। पर वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, नहीं, वो एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख थी जो उस साये की थी, जिसका इस दुनिया में आने का इकलौता दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो रहा था। फिर एक तेज, बहुत तेज रोशनी हुई, और जहां सुरंग का मुंह था, वो जगह पत्थर में बदल गई। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। ये वो सन्नाटा था जो रवि की कुर्बानी की गवाही दे रहा था। तो बुराई हार गई, धनपुर गांव बच गया, सब ठीक हो गया, है ना? नहीं,
कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था, एक ऐसे राज के साथ जो अभी भी जमीन के नीचे दफन था। तो इस बात को कुछ महीने बीत गए, वक्त गुजरता गया और गांव वाले भी धीरे धीरे उस खौफनाक रात को भूलने लगे। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही थी। लेकिन एक माँ, वो कभी कुछ नहीं भूलती। रवि की माँ, वो हर रोज उसी जगह पर जाती थी जहाँ कभी वो सुरंग हुआ करती थी, और बस घंटों तक खामोशी से वहाँ बैठी रहती। शायद उसे अब भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार था। और फिर एक दिन कुछ हुआ। उसे जमीन के नीचे से एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही दबी हुई कमजोर सी फुसफुसाहट। माँ, मैं यहाँ हूँ। आवाज रवि की थी। ये सुनते ही वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगी। उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि उसका बेटा, उसका रवि जिंदा है। वो खोदती रही, लेकिन मिट्टी के नीचे कोई सुरंग नहीं थी। वहां सुरंग की जगह जमीन में एक बड़ा सा काला शीशा गड़ा हुआ था, इतना काला कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई परछाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। माँ ने डरते डरते उस आईने में झांका, और तभी उस अंधेरे के अंदर से रवि का चेहरा उभरा। पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। और फिर आईने की गहराइयों से वही ठंडी, भूखी, जानी पहचानी आवाज आई, माँ, अब दरवाजा तुम हो। तो सवाल ये है कि क्या ये उस कहानी का अंत था, या फिर ये एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक अध्याय की शुरुआत थी। ये कहानी हमें कुछ बहुत ही परेशान करने वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या रवि सच में मर गया, या फिर वो खुद उस सुरंग का, उस बुराई का हिस्सा बन चुका है? और सबसे डरावना सवाल, क्या अब उसकी माँ उस शैतान के लिए अगला दरवाजा बनेगी?